अपने दिमाग में मोस्ट फैंस उनकी सारी गलतियां भूल जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब मैं आपकी ये किताब पढ़ रहा होता हूँ तो इस किताब में आपने बहुत ही बेबाकी के साथ कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें भी लिखी हैं, सलमान खान साहब की ज़िंदगी के कुछ-कुछ उन पहलुओं को भी छुआ है, जिस पे बातचीत करने से आम तौर से लोग बचते हैं। अगर मैं कोट कर सकूँ तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का जो पूरा जो था जिस तरह से कि आपने बहुत बेबाकी से लिखा कि किस तरह से देवदास के सेट पे सलमान खान मौजूद रहते थे, किस तरह से वो जो देवदास का सीन है पैर से या काँटा निकालने वाला, वो भी एक्चुअल में सलमान खान साहब ने ही वो निकाला था। करेक्ट। जब इस तरह की चीज़ें आप लिख रहे होती हो, तो बैक ऑफ द माइंड में चलता है कि पता नहीं इस चीज़ को लेके किस तरह का हंगामा बरपेगा या किस तरह से चीज़ें परसीव करेगी जनता या फिर जर्नलिस्ट के तौर पे ईमानदार रहते हुए आपके दिमाग में ये ख़्याल आता है कि चूँकि ये मैं वही चीज़ें कह रही हूँ जो ऑलरेडी प्रिंट मीडिया में है, नमक, मिर्च, मसाला लगा के मैं नहीं कह रही हूँ, तो ये गलत नहीं है। तो मैं ये तो बोलना गलत होगा कि आपके दिमाग में ये थॉट वापस नहीं आता है कि ये लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए। बट अगर आप एक फैन बुक लिख रहे हो या जो एक बायोग्राफी की तरह आप लिख रहे हो, क्या आप ये बिना लिखे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, राइट? क्योंकि एक इंसान, पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम जब बायोग्राफीज़ लिखते हैं और ये बस मैं अपनी किताब के बारे में नहीं बोल रही। दुनिया में जब भी कोई भी सेलिब्रिटी या कोई पब्लिक फिगर एक बायोग्राफी लिखता है, देयर इज अ टेंडेंसी, हम क्या संजू देख के जब आए थे हमने क्या बोला था, इट इज वाइट वॉशिंग देयर स्टोरी, राइट? देयर इज अ टेंडेंसी टू वाइट वॉश द बैड पार्ट्स, क्योंकि हम सब अपने आप को परफेक्ट की तरह पोर्ट्रे करना चाहेंगे, या कोई लिखने की कोशिश करे तो वो भी वही करेगा, क्योंकि दैट इज, हमें परफेक्शन से कुछ ज्यादा ही एडिक्शन है हमें। एंड यू नो द ब्यूटी ऑफ सलमान खान इज कि उनको परफेक्शन से एडिक्शन नहीं है, उनको नहीं बनना परफेक्ट, वो जैसे हैं टेक इट और लीव इट, और वो ही उनका एटीट्यूड उनके करियर के डे वन से रहा है। हुँ। सो एक्चुअली अगर आप सोचे, मैंने बहुत सोचा था इसके बारे में कि ये लिखूं नहीं लिखूं कैसे लिखूं, बट मैंने ये जो चैप्टर है ना, और ये दो चैप्टर्स के अक्रॉस है, मैंने ये फैंस पे छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? और तब मैंने रियलाइज किया, सलमान खान द मैन एंड सलमान खान द एक्टर एंड सलमान खान द सुपरस्टार, फैंस अपने दिमाग में ये अलग कर चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान इज द सिंबल ऑफ होप उनके लाइफ में। वो उनको होप की तरह देखते हैं, वो उनको एस्केपिज्म की तरफ देखते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ रहा सलमान की लाइफ, बट यस, बिकॉज वो उनको अपने भाई जैसा सोचते हैं, उनके दिमाग में पर्सोना है कि हमारे भाईजान है, तब उनको लग कि अगर जैसे मुझे मुझे याद है, मैंने किसी का इंटरव्यू किया, आई डोंट नो इफ इट्स स्टिल देयर इन द बुक, जब लास्ट टू लास्ट ईयर ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराउंड हिम एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी क्राइसिस। मुझे याद है मैंने फाइनल का जब इंटरव्यू किया था वो रोने लगा और उन्होंने मुझे बोला मुझे बहुत डर है, उनको कुछ हो जाएगा और तब हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई मतलब वो आपको पता है कितने लोगों का घर चलाते हैं? और फिर उन्होंने मुझे कहानी बताई अबाउट सम फ्रेंड ऑफ हिज जो कैंसर ट्रीटमेंट, जिनका कैंसर ट्रीटमेंट बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन से होता है। एंड आई कांट टेल यू दैट इमोशन, मुझे बहुत बुरा लगा उसके बारे में। जब मैंने उनसे बात की मैंने रियलाइज़ किया कि वो भी एक एस्पेक्ट है। बट अपने दिमाग में मोस्ट फैन्स उनकी सारी गलतियाँ भूल जाते हैं। हुँ। क्योंकि वो उनको गलती की तरह पर्सीव ही नहीं करते। उनको लगता है कि हाँ, ठीक है उन्होंने किया, उनकी गलतियाँ हैं, वो खुद सुधार के आगे बढ़ चुके हैं। हम 40 साल पुरानी बात क्यों करें? इट्स जस्ट दैट एंड आई थिंक अगर मैंने वो चैप्टर नहीं लिखा होता, जो सबसे आसान डिसीजन होता मेरा, मैंने मुझे लिखने में एक्चुअली वो बहुत टाइम लगा, क्योंकि अब सेंसिटिवली कैसे लिखूं, हुँ। बट आई एम ग्लैड मैंने ये लिखा। और मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जिसके बारे में मैंने ये लिखा है, उनको अपने चैलेंजेस, अपने हार्डशिप से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपने हार्डशिप को एकदम लाइक ही हैज फॉट इट हेड ऑन। उन्होंने कभी उनसे उससे भागने की कोशिश नहीं की है, वो खुद ही एड्रेस करते हैं ये सब। करेक्ट। तो वो थोड़ा आसान हो जाता है ऐसी चीजों को लिखना। जब जिसके बारे में लिख रहे हो वो खुद उसको एड्रेस कर रहा है, तो इट्स जस्ट इजियर। एंड वॉट एवर आई हैव रिटन इट्स ऑल ऑन पब्लिक डोमेन। ऐसा नहीं है कि कुछ नया आया है, कुछ भी नया नहीं है। हुँ, हमें जो हमेशा से पता रहा है वही है। हुँ, एंड इसीलिए ये किताब का नाम सुल्तान है, एंड इसका लास्ट चैप्टर भी इट्स अबाउट सुल्तान। इट्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु विल राइज फ्रॉम द एशेस। एवरी टाइम यू थ्रो हिम टू द ग्राउंड वो बोलेगा कि मैं उठ खड़ा होऊंगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किस मिट्टी से बना हूँ। सो इट्स जस्ट दैट स्टोरी।
and I was loyal to that story. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।